का टॉपिक हमारा है पोजेसिव आर्टिकल, पोजेसिव आर्टिकल्स। प्रोनाउन हमारे पास जैसे कि इश, इश का क्या मतलब था? आई। अगर मैंने अपनी पोजेशन शो करनी है तो मैं आर्टिकल यूज करूंगा माइन। ठीक है, माइन का मतलब है मेरा। अच्छा, डिपेंड ये करेगा कि माइन के बाद कौन सा नाउन आ रहा है। अगर तो नाउन मैस्कुलिन है या न्यूट्रल है तो हम माइन ही यूज करेंगे। लेकिन फेमिनिन या प्लूरल नाउन है तो फिर लास्ट में हमें ए लगाना पड़ेगा, माइने हम यूज करेंगे। अगर आप बुक पे देखेगा, इधर उसने यूज किया है माइन आर्टिकल, उसके बाद आ रहा है नाउन ब्रूडर। माइन ब्रूडर मतलब मेरा भाई, ये डेया ब्रूडर है। उसके बाद किड, किड होता है दास किड, तो माइन किड, माई चाइल्ड न्यूट्रल नाउन है। लेकिन अगर मैंने ये कहना है माई सिस्टर, तो सिस्टर के लिए वर्ड होता है डी श्वेस्टर, और श्वेस्टर जो सा ये फेमिनिन वर्ड है, तो इधर लास्ट पे ए आ जाएगा, माइन ने श्वेस्टर हो जाएगा ये। और प्लूरल के साथ भी जैसा कि एल्टन है, एल्टन का मतलब है पेरेंट्स, ये प्लूरल का वर्ड है। तो प्लूरल नाउन भी अगर माइन के बाद आ जाएगा तो इसके लास्ट पे ए आएगा, माइन में एल्टन, माई पेरेंट्स। तो जब हमारे पास फेमिनिन यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा तो इन आर्टिकल्स के लास्ट पे हमें ए ऐड करना पड़ेगा। न्यूट्रल के साथ और मैस्कुलिन के साथ ए ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये माइन हो जाएगा, फेमिनिन और प्लूरल के साथ ये माइने हो जाएगा। मायने, माइन मीन्स माय, मेरा। उसके बाद हमारे पास प्रोनाउन है डू। डू का क्या मतलब था? यू इनफॉर्मल और सिंगुलर। अगर हमने डू की पोजेशन शो करनी है तो ये हम डाइन आर्टिकल से करेंगे। डाइन, सेम जो माइन का रूल था वही डाइन का रूल है। अगर इसके बाद फेमिनिन या प्लूरल नाउन आ जाएगा तो फिर लास्ट पे ए भी आएगा। डाइन का मतलब योर आ जाएगा, और योर के लिए हमारे पास एक से ज्यादा वर्ड्स है तो सिचुएशन इसकी भी वही है, इनफॉर्मल और सिंगुलर। ठीक है, इनफॉर्मल सिचुएशन में किसी एक शख्स के लिए हम यूज करेंगे। Dein Bruder, your brother, dein Kind, your child, deine Schwester, your sister, deine Eltern, your parents. अच्छा, ए या ही के साथ आर्टिकल जाइन आ जाएगा। जाइन का मतलब हो जाएगा हिज, उसका। ठीक है, रूल इसका भी वही है, फेमिनिन और प्लूरल नाउन्स के साथ लास्ट में ए आ जाएगा जाइन में। इश टू एया। अच्छा, जी सारे मैं बाद में लिखूंगा। इश टू एया जी, एस, एस के साथ भी जाइन आ जाएगा। इसका मतलब इट्स हो जाएगा। एस इट होता है ना, तो उसकी पोजीशन पे जाइन हो जाएगी, इसका मीनिंग इट्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, डसेस, बाकी और भी इनकी आगे प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह करेंगे। डसेस माइन हैंडी। ठीक है, दिस इज माई मोबाइल। अब मैंने कहना है कि इसका रंग ब्लैक है, तो आ जाएगा जाइन फार, बल्कि ए आ जाएगा फार पे। कलर जो सा नाउन होता है ना वो डी फार पे होता है, तो जाइन फार पे इज श्वार्स। ठीक है, इट्स कलर इज ब्लैक, तो इधर ये जाइन फार पे आ जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलेगा कि नाउन हमारे पास हैंडी है, हैंडी की पोजेशन हो रहा है हैंडी, क्योंकि डस हैंडी होता है इसलिए इसके साथ आर्टिकल जाइन आएगा। विश्वास का स्मॉल है। अच्छा, एच टू ए या जी, जी बाद में आएगा एस, उसके बाद विया, विया के साथ आर्टिकल उनजर आ जाएगा। दस के साथ जाहिर आएगा तो जाहिर और जी पर आप देखें दो हिस्से हमारे पास, अगर हमारे पास दो हिस्से हैं, एक आर्टिकल है, आर्टिकल ये है जाए, तो ये हैंडी को देख के हम लगा रहे हैं। और दूसरा हिस्सा फारबे या फारबे को देख के हम ए लगा रहे हैं। मतलब कि जिस नाउन के लिए हम इस आर्टिकल को यूज कर रहे हैं, अगर तो वो नाउन फेमिनिन या प्लूरल तो उसके लास्ट पे ए आएगा। तो इधर हम फारबे के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो इसके इधर ए आएगा। अच्छा, उनजर हो जाएगा
या उनजरे फेमिनिन या प्लूरल नाउन्स के लिए, इसका मतलब हो जाएगा आर, हमारा। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा इया। इया यू था ना, डू की जमा थी। ऊ की इया की पोजीशन के लिए आर्टिकल आ जाएगा ऑयर। अच्छा, ऑयरे के स्पेलिंग्स जो से है ना, अगर लास्ट पे ए लगेगा तो ऑयरे के ये स्पेलिंग्स है, ये स्पेलिंग्स की एक्सेप्शन है, ये प्लीज आपने याद करनी है कि डी आर्टिकल के साथ लास्ट पे जब ए लगेगा तो एर से पहले वाला ए खत्म हो जाएगा, तो ऑयरे के स्पेलिंग्स में एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने ऑयरे के स्पेलिंग्स पूरे लिख दिए, उसके साथ स्टार भी लगा दिया क्योंकि हमें ये याद करना पड़ेगा। अब ऑयर या ऑयरे का मीनिंग होगा योर। सिचुएशन भी वो सेम, वही इनफॉर्मल सिचुएशन होगी हमारे पास। फर्क सिर्फ क्या आएगा, वो ये सिंगुलर है और वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई एक जानने वाला है, उसकी पोजीशन की बात करनी है, आप डाइन यूज करेंगे, एक ज्यादा है तो उनके लिए ऑयर यूज करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जी रह गया, तीन जी है ना हमारे पास, शी के लिए है, दे के लिए है, और जी फॉर्मल वाला यू है। ठीक है, शी है, दे है हमारे पास, और फॉर्मल यू है। ठीक है, तीन जी है। अब इन तीनों जी की पोजीशन के लिए आर्टिकल इया ही यूज होगा। जब शी के लिए यूज होगा तो ये इया के लिए, इया का मतलब हर होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, das ist, जागा, इंट्रोड्यूस करा दिया। से जागा इया किन वोंट इन लाहौर, तो इधर इया हमें नेम से पता चल रहा है क्योंकि जागा की बात हो रही है, तो ये हर के लिए यूज हो रहा है कि हर चाइल्ड लिव इन लाहौर। अच्छा, इया इसके अलावा देर के लिए भी यूज होगा। ठीक है, हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि किस मीनिंग में यूज हो रहा है ये। और अगर कोई फेमिनिन नाउन हो तो उसके लिए फिर हम इधर भी यूज करेंगे। जैसे कि इधर जारा के चाइल्ड की बात हो रही है ना, किंड डास किंड होता है, अगर उसकी डॉक्टर की बात हो रही थी, डॉटर की बात हो रही होती, तो फिर इधर आता है एक डॉक्टर वोंट इन लाहौर। अच्छा, मीनिंग इसका देर आएगा। इसकी एग्जांपल देखिएगा, डास जेंड, अब दो लोग हैं, जारा और हमाद। अब अगर इधर आएगा इया किंड वोंट इन लाहौर, तो इसका मतलब होगा कि देयर चाइल्ड लिव इन लाहौर। तो अब इधर इया कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चल रहा है कि इधर दो लोगों के नेम्स आ रहे हैं, प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। पहले उधर फीमेल के लिए यूज हो रहा था जारा के लिए, तो इसका मतलब था ये इया जो सा वो हर के लिए यूज हो रहा है। इधर ये देयर के लिए यूज हो रहा है, प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। और इसके अलावा आपके पास इया एक और जगह पे यूज होगा, योर के लिए भी। ठीक है, ए का रूल वही है जो सबका रूल है कि अगर इन आर्टिकल्स के बाद ऐसा नाउन आ रहा है जो फेमिनिन या प्लूरल है तो फिर लास्ट पे ए लगेगा। ठीक है, ये हर भी हो सकता है, देर भी हो सकता है, और अच्छा ये लिखने में इसका ई स्मॉल आएगा। अच्छा, जिस सी का एस कैपिटल है ना, उसके लिए जो आर्टिकल ईया यूज होगा उसका ई भी कैपिटल ही आएगा। ईया का मतलब योर हो जाएगा इधर। जैसा कि वी इज, किया नाम है। अगर डायरेक्टली मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वी इज या नाम है, तो इसका मतलब हो जाएगा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, वी इज या नाम है, व्हाट इज योर नेम। तो जितने भी जी हैं, शी के लिए, दे के लिए, यू के लिए, जी की पोजेशन के लिए आर्टिकल ईया यूज होगा। ईया हर के लिए भी होगा, ईया देर के लिए भी होगा, ईया योर के लिए भी यूज होगा।
ये हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा, हमें नेम से पता चलेगा। अगर किसी फीमेल का नेम आ रहा है फिर ई आर्टिकल यूज हो रहा है, इसका मतलब है ई हर के लिए। अगर प्लूरल में हमारे पास नाउन्स आ रहे हैं देन ई आ रहा है, इसका मतलब है ई देयर के लिए यूज हो रहा है। और अगर आप डायरेक्टली किसी से बात कर रहे हैं और उसको ईया करके एड्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं। मैं पूछा ये 10 के साथ, तो 10 तो वो यूजर के नहीं, लिए अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कौन सा ये टास्क है, ये नाउन का आर्टिकल नहीं, ये दिस और दैट के लिए। आप हाथ से साथ ना इशारा भी करेंगे, ये चीजों की तरफ इशारा करने के लिए। दस इज जारा, ये जारा है। फिर आगे फिर उसके चाइल्ड की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये हमने जो टेबल है ये प्लीज बाय हार्ट याद करना है। इश माइन डू डाइन एया और एस जाइन विया उनजर इया ऑयर और जी जितने भी हैं सारे इया। ठीक है, ये हमने बाय हार्ट याद करना है। और इनके बाद अगर जो नाउन आ रहा है या अगर आप इन आर्टिकल्स को किसी फेमिनिन या प्लूरल नाउन के लिए यूज करेंगे तो इनके लास्ट पे ए भी हमें लगाना पड़ेगा। जो बच्चे ऑनलाइन है मैं आपको दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ, फिर उसको ज्वाइन करेगा। फिर इसी को थोड़ा सा करते हैं, देखते हैं। डिस्कस करते हैं। अच्छा, बुक का पेज है हमारे पास 64 और एक्सरसाइज नंबर 2। दी ग्रोस इज सिर्फ फैमिली, हाउ बिग इज योर फैमिली। अच्छा, इधर वो फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब रिलेटिव्स के नेम्स हमें बता रहे हैं। अगर आप थर्ड लास्ट जो पर्सन है उसको देखें, इश को, थर्ड लास्ट। ठीक है, इश मीन्स मैं। अब एक स्टेप अगर आप राइट साइड की तरफ आगे की तरफ जाए, माइने फ्राउ क्या हो जाएगा? माई वाइफ। और फ्राउ क्योंकि डी फ्राउ है ना, इसलिए माइन के आगे ए आ जाएगा। ठीक है, माइन ने फ्राउ हो जाएगा। और एक स्टेप और अगर आगे चाहे तो उनजरी किंडा, मतलब हमारे बच्चे, आर चिल्ड्रन। और किंडर प्लूरल नाउन है इसलिए उनजर के लास्ट पे ए आ रहा है। उनजरे किंडा हमारे बच्चे। और हमारे बच्चों में कौन कौन है? उनजर जोन हमारा बेटा और उनजरे डॉक्टर हमारी बेटी। अच्छा, अगर आप दोबारा से इश पे आए और लेफ्ट साइड पे जाएगा एक स्टेप पीछे की तरफ, मायने गिशविस्टर। गिशविस्टर होता है सिबलिंग्स, बहन भाई। ये प्लूरल का वर्ड है। ठीक है, मेरे बहन भाई। और मेरे बहन भाई में फिर कौन कौन आ जाएगा? माइन ब्रूडर und मायने श्वेस्टर, मेरा भाई और मेरी बहन। एक स्टेप और अगर पीछे की तरफ जाए तो मायने एल्टन, माय पेरेंट्स। और क्योंकि ये प्लूरल है, मायने आएगा लास्ट पे ए आएगा और उसमें कौन कौन आ जाएगा? माइन फादर und मायने मुटर, मेरे फादर और मेरी मदर। और एक स्टेप और अगर पीछे जाए तो इनके भी फादर पेरेंट्स आ जाएंगे, तो जो मेरे हो जाएंगे मायने ग्रोस एल्टन, ग्रैंड पेरेंट्स। माइन ग्रोस फादर und मायने ग्रोस मुटर। तो प्लीज आप एक दफा खुद से देखिएगा ये वाला टेबल। अच्छा, प्लीज होमवर्क नोट करेगा, आपने होमवर्क क्या करना है। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना पोजेसिव आर्टिकल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं तो वो इसके ऊपर बेस करेंगे। दो टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको जाटे को डाटे, वो दोनों इस टॉपिक के ऊपर बेस करेंगे। तो प्लीज़ आप कोशिश करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस करेगा घर पे, कोई चीज़ ना समझ आए तो कल इंशाल्लाह हम अभी इसी पे फोकस करेंगे, पोजेसिव आर्टिकल्स पे। अच्छा, आपने एक्सरसाइज नंबर 3 ये आपने करनी है। इसमें आपने क्या करना है? पेज नंबर 64 है, यस, पेज नंबर 64, एक्सरसाइज नंबर 3। नहीं, एक्सरसाइज नंबर 3 नहीं, सॉरी, 3 से ऊपर जो सी वाली एक्सरसाइज है ना, ये वाली करनी है आपने, 2 की सी। इसमें आपने क्या करना है, यही जो भी हमने किया है ना, रिलेटिव्स का जो टेबल देखा हमने, ये चार्ट सा जो देखा है, इसी को देख के आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। कहता है ergänzen Sie mein oder meine, ब्लैंक्स में आप माइन लिखेंगे या मायने लिखेंगे, उन डी, ये वाला वर्ड, फरवान, Verwandtschaftsbezeichnungen, इसका मतलब है नेम ऑफ रिलेटिव्स। तो जो से ये रिलेटिव्स के हमने नेम पढ़े ना, जोन, टॉक्टर, ब्रूडर, श्वेस्टर, फाटर, मुटर, ये वाले वर्ड्स आप
ये एक वर्ड है, फरवान शार्प्स बेसाइशनुगन। इसकी बात ही ठीक है, तो आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। तो अगर आप इस वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़े तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहला सिलेबल हमारे पास फया बनेगा, उसके बाद वांट्स, एस तक आएगा ये ना, वांट्स क्योंकि एक ही वावल है ना यहाँ तक, फेवांट्स, टे तक आएगा, सॉरी फेवान शार्प्स, ये एस तक आएगा, शार्प्स बे साइश नुन गन, फेवान शार्प्स बे साइश नुन गन। मतलब relatives के लिए। इसका मतलब नेम ऑफ रिलेटिव्स, नेम ऑफ रिलेटिव्स। अच्छा, एक ये वाली एक्सरसाइज करनी है, पेज 64 एक्सरसाइज 2C। देन नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज आपने करनी है ये बी वाली एक्सरसाइज 65, बी वाली एक्सरसाइज। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको कल क्लास में भी डिस्कस करेंगे। इसमें हाँ जी, स्टार्ट पे। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज में जो वर्ड्स उसने हाईलाइट किए हुए ना, इन वर्ड्स को आपने रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है किसी भी पोजेसिव आर्टिकल के साथ। कैसे करेंगे देखिएगा, एक मैं आपको कर देता हूँ। कहता है ग्योर्ग इज गुड इन द स्कूल, जॉर्ज इज गुड इन द स्कूल, जॉर्ज स्कूल में अच्छा है। या मार्क्स डी हाउस ऑफ गार्डन अलाइन, ही डज, वो करता है, हाउस ऑफ गार्डन होता है होमवर्क, अलाइन अलोन, वो होमवर्क अकेले करता है। अच्छा, इधर इसने डी आर्टिकल यूज किया, डी का मतलब द होता है, ये प्लूरल नाउन है ना, ही डज द होमवर्क अलोन, कि वो होमवर्क अकेले करता है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको रिप्लेस करना है इसके पोजेसिव आर्टिकल के साथ। आप देखिए इधर हमारा सब्जेक्ट है एया, ही, हमने ही की पोजेशन यूज करनी है ना, ही की पोजेशन के लिए आर्टिकल जाइन आता है, ठीक है, तो इधर आर्टिकल जाइन आ जाएगा। लेकिन हमने ये देखना है, बिल्कुल सही है, हमने ये देखना है कि जाइन को हम किस नाउन के लिए यूज कर रहे हैं, हम प्लूरल नाउन के लिए यूज कर रहे हैं ना, हाउस ऑफ गार्डन के लिए, तो इसलिए जाइन के लास्ट पे ए भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जाइन हाउस ऑफ गार्डन। तो अब जो हम जुमला लिखेंगे ना, एया मार्क जाइने हाउस ऑफ गार्डन अलाइन, मतलब ही डज हिज होमवर्क अलोन, वो अपना होमवर्क अकेले करता है, ठीक है। या मार्क जाइने हाउस ऑफ गार्डन अलाइन। तो आपने देखना है पहले कि किस शख्स की आपने पोजेशन शो करनी है, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल सेलेक्ट करेंगे, और देन फिर आप देखेंगे उस आर्टिकल के बाद नाउन कौन सा आ रहा है, फेमिनिन और प्लूरल है, तो आप लास्ट पे ए लगाएंगे। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज 65 और पेज 182 है आपके पास, 182, और इधर 3 पॉइंट एक्सरसाइज, इसके 3 आपके पास पैराग्राफ्स है। इन पैराग्राफ्स में आपके पास ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स को आपने फिल करना है, जो वर्ड्स की लिस्ट आपके पास इधर दी हुई है। 3.2 एक्सरसाइज 182, ठीक है, ये ऊपर आपके पास उसने वर्ड्स की लिस्ट दी हुई है, ये आपने ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। तो पहले आप ये वाली एक्सरसाइज करेगा 182 वाली, देन फिर आप पेज जो लास्ट वाला मैंने बताया ना 65, वो फिर उसके बाद करेगा 182 के बाद, फिर ये आसान हो जाएगी सॉल्व करना बी वाली एक्सरसाइज, ठीक है। 182 पहले कर लीजिए। तो ये प्लीज आप होमवर्क करेगा, कोई चीज ना समझ आए कोई इशू नहीं है, आप अपने पास लिख लीजिएगा, और कल हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट टाइम इसमें, ठीक है। तो एंड पे अगर कोई क्वेश्चन हो। तो ये लेक्चर का इनिशिएट अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा घर जाकर, कर दीजिएगा यार से। ठीक है, ओके जी, फिर हाफिज।